जय हिंद दोस्तों यह मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज चल रहा है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जैसा कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक मैंने समझाया। इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 5 से नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों, क्वेश्चन उतारने में बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा। दोस्तों आप लोग कृपया बुक से उस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें चंपा कहती है कि क्या यह एक स्क्वायर है, तो उसी स्क्वायर को हमको प्रूव करना है। तो जैसे ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, जैसा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर x2 का मान कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसको हम करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9 प्लस 9 हो जाएगा रूट में, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर 18 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। फिर ए बी, अब बी सी का मान निकालते हैं। बी सी बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस 7 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9 हो जाएगा, यानी √18 हो जाएगा। √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। उसी तरह से सी डी का मान मेरा क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी √18। इसको हम 3√2 लिख सकते हैं। चलिए, इसी तरह से सी डी हो गया। अब ए बी, बी सी, सी डी हो गया। अब ए डी निकालते हैं। ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 में से माइनस 4 जाएगा तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। इस तरह से मेरा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का मान मेरा निकल गया। अब हम डायगोनल चेक कर लेते हैं। डायगोनल ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर 30, या -4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा, तो 36 √36 यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बी डी डायगोनल चेक करते हैं। बी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 1 में से तो 1 माइनस 7 यानी -6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। हमें इसमें चेक करना है जो किस तरह के ये क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला दिया हुआ है। अब सबसे पहले ए बी चेक करते हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 4 4 16, यानी हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, यानी √8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। चलिए
अब बी सी चेक करते हैं। बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। तो -1 और -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तब 4, अब +2 का स्क्वायर करेंगे तब 4, यानी √4, यानी रूट हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी ये इसका मान क्या हो जाएगा 2√2 लिख सकते हैं। अब ए बी बी सी हो गया। अब सी डी चेक करते हैं। सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। अब -3 है और 1 -1 प्लस हो जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट लिख सकते हैं 4 + 4 यानी √8 हो जाएगा। √8 को क्या लिखेंगे 2√2 हो जाएगा। अब ए डी का मान चेक करते हैं। ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा रूट अंडर 4 और +4 यानी हो जाएगा √8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 लिखेंगे। अब हम डायगोनल ए सी चेक कर लेते हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर। तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा 0 हो जाएगा और माइनस +2 2 2 जा 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा √16। √16 को क्या लिख सकते हैं 4। अब बी डी डायगोनल को चेक कर लेते हैं। बी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बी डी हो जाएगा मेरा -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, यानी -3 और -1 -4 का स्क्वायर √16 बराबर इसको 4 लिख सकते हैं। यानी इसमें ए बी बराबर है बी डी के, इसलिए इसमें ए सी बराबर है बी डी के, दोनों डायगोनल बराबर, इसलिए इट इज अ स्क्वायर। चलिए अब दोस्तों इसके हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 5 में से 1 जाएगा तब 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर 16 और 36 को प्लस करेंगे तो 52 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 2√13 लिख सकते हैं। चलिए उसी तरह से आगे अब बी सी को चेक करते हैं। बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में, यानी 13 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं √13 लिख सकते हैं। ए बी बी सी चेक कर लिए। अब हम सी डी चेक करते हैं। सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर -1 और -0 का स्क्वायर प्लस सी डी है -4 -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 4 में से 3 गया तो -4 और -3 हो जाएगा 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी रूट अंडर हम इसको 50, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। अब हम ए डी चेक करते हैं। ए बी चेक कर लिए, बी सी चेक कर लिए, सी डी। अब ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 का स्क्वायर। तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस में 1 माइनस में 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 और 4 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 रूट अंडर, यानी रूट हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब हम डायगोनल ए सी को चेक करते हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा
रूट अंडर 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा √13 हो जाएगा। तो बी डी अब चेक कर लेते हैं। बी डी बराबर रूट अंडर -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का स्क्वायर। तो -3 और -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -4 और -1 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो √41 हो जाएगा। तो इस तरह से यह भी क्वेश्चन में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ए बी, तो लिख सकते हैं बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी के बराबर है। तो ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इसीलिए ए बी सी डी इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 का 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बी बराबर रूट अंडर 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर बराबर 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी हम लिख सकते हैं √10 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से बी सी बराबर रूट अंडर 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर बराबर 4 में से 7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 9 9 18। इसको हम क्या लिखेंगे, √18 लिखेंगे। ए बी बी सी, अब सी डी का मान निकालते हैं। सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर बराबर, तो 1 में से 4 जाएगा, 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 9 1 क्या हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा √10 हो जाएगा। चलिए अब हम ए डी का मान निकालते हैं। ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर बराबर 1 में -3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 9 9 18 √18। अब हम ए डी निकाल लिए। अब ए सी का डायगोनल निकालते हैं। रूट अंडर 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 2 लिख सकते हैं इसको। अब बी डी डायगोनल चेक करते हैं। बी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा रूट अंडर 52 हो जाएगा। तो √52 को क्या लिख सकते हैं, 2√13 लिख सकते हैं। चलिए तो इस तरह से ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर है ए डी के, इसलिए ए बी सी डी, यानी जितना बड़ा ए बी है उतना ही बराबर डी सी है और जितना बड़ा ए डी है उतना ही बराबर बी सी है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। चलिए दोस्तों, अब हम 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना होता है। अगर एक्स एक्सिस का रहा है तो वाई का मान हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो लिखेंगे लेट पी डैश डैश, तो एक्स एक्सिस का रहा है तो वाई का मान क्या 0 ले लेंगे और एक्स की जगह पर तो एक्स होगा ही। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
ए कितना दिया है 2 और -5, और बी दिया है मेरा एंड बी दिया है -2 एंड 9। चलिए, तो होता क्या है PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर फिर इधर ए स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का बी का स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81। 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4x इधर आके माइनस में हो जाएगा तो -4x और -4x बराबर 81 माइनस 25। तो -4x और -4x माइनस 8x इक्वल टू हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा 56। तो x बराबर हो जाएगा 56/8, 8 7 जा 56 -7, यानी x का मान कितना निकल गया -7 निकल गया। चलिए दोस्तों, इस तरह का, और x का मान हो जाएगा -7 तो लिख सकते हैं -7 और 0। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।